तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में जो लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल होने नहीं देती, और अगर आप उन हैबिट्स को अपने लाइफ में चेंज कर ले तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। हैबिट नंबर 1, दे डू नॉट थिंक बिग। मैक्सिमम लोग जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उन सब में ये बात कॉमन है कि वो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनको बिना कोई काम करे ही, बिना किसी मेहनत के उनको रिजल्ट मिल जाए। वो लोग कुछ बड़ा करने के बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और जो आदमी बड़ा नहीं सोच सकता उसके पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कैसे होगा। यानी उसको पता ही नहीं होगा कि उसको लाइफ में क्या करना है, और अगर पता हो कि उनको क्या करना है तो भी वो आदमी उस काम को करने के लिए क्लियर नहीं है। और क्योंकि उसके पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस नहीं है तो वो लोग सोशल इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जिसके पास एक्स कैपेबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, और वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एक्स कैपेबिलिटी ही लगती हो, और दूसरी तरफ हमारा एक आदमी है जिसके पास 100x कैपेबिलिटी है, यानी वो कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसको ग्रुप ऑफ पीपल ने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं हो, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम आदमी से ज़्यादा काबिलियत है। लेकिन क्योंकि इसके पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस नहीं है तो वो ईजिली लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी वो देखेगा कि इतने सारे लोग अगर वो बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस काम को कैसे करेगा, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस होने के कारण 100x कैपेबिलिटी होने के बावजूद वो लोगों की तरह कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें उसकी कैपेबिलिटी 100x यूज़ ना होकर सिर्फ x ही यूज़ हो। हैबिट नंबर 2, मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर। एक आदमी है जिसके पास कुछ काम करने के लिए है और वो जानता है कि वो काम करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उस काम को कल भी तो कर सकता है, और उसके बाद वो उस काम को नहीं करता। लेकिन जब उस आदमी का वो काम समय में पूरा नहीं हो पाता तो वो सोचता है कि काश उसने ये काम को पहले ही कर लिया होता। यानी और यही है मैक्सिमम लोगों के अनसक्सेसफुल होने का कारण, और इसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। हैबिट नंबर 3, टाइम वेस्टर्स। जो भी लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनको ये पता रहती है कि वो कुछ भी दे दें उनको उसके बदले में समय वापस नहीं मिलेगा। उनको समय की कीमत पता होती है और वो हमेशा टाइम की वैल्यू करते हैं। जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जैसे कि एलॉन मस्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, इन सबको अपने एक एक मिनट की वैल्यू पता होती है। ये अपने टाइम को बेस्ट तरीके से अपने काम में यूटिलाइज करते हैं। मैक्सिमम लोगों को अपने समय का एहसास नहीं होता, और वो अपने काम के समय में भी वो लोग सो के अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। जो उनका पैशन है, जो उनका ड्रीम है, उसमें वो टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय वो अपने टाइम को वेस्ट करके इनडायरेक्टली अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। और जब उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट करके अपने लाइफ को खुद ही बर्बाद कर दिया, तो उनके पास उस समय रिग्रेट करने के अलावा कोई भी काम नहीं रहता। सक्सेसफुल पीपल के माइंड में क्लियर रहता है कि उनके लिए टाइम ही मनी है, लेकिन वहीं अनसक्सेसफुल पीपल अपने कीमती टाइम को वेस्ट कर देते हैं। हैबिट नंबर 4, दे डोंट रीड। सक्सेसफुल पीपल अपने लाइफ में बुक ज़रूर पढ़ते हैं, उन्हें बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एलॉन मस्क 15-15 घंटा बुक पढ़ते थे जब वो छोटे थे। वॉरेन बफेट आज भी 500 पेजेस बुक की डेली पढ़ते हैं। स्टीव जॉब एक बुक हर महीने पढ़ते हैं। बिल गेट्स 50 बुक हर साल पढ़ते हैं। मार्क जुकरबर्ग हर हफ्ते एक बुक ज़रूर पढ़ते हैं। कुछ बुक्स इंसान की लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं, जैसे कि है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इन बुक्स को पढ़ने से ही रीडर को कुछ ही समय में ऑथर के कुछ सालों का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन कुछ लोग अपने लाइफ में बुक्स नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें ये सारे एक्सपीरियंस जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है वो उन्हें अपने लाइफ में कभी मिलता ही नहीं है। हैबिट नंबर 5, दे डोंट लर्न। जो लोग अपने लाइफ में फेल होते हैं वो अपने लाइफ में लर्निंग पे कभी ध्यान ही नहीं देते, यानी वो अपनी गलतियों से कभी सीखना ही नहीं चाहते और अपनी मिस्टेक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते।
अगर उनकी कोई गलती होती है तो वो उसे छुपाते हैं और कभी उससे लर्निंग नहीं लेते। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि उनको लाइफ में सब कुछ आता है और वो कोई भी नई चीज़ को सीखने के काम को हमेशा टालते रहते हैं, यानी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। और वो लोग अपने फेलियर के लिए बाकी सभी लोगों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि उनके फेलियर के कारण उनके सक्सेसफुल होने के पीछे किसी और की गलती है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हैबिट नंबर 6, दे नेवर डू इम्पॉर्टेंट थिंग। इस दुनिया में रहने वाले मैक्सिमम पीपल की यही प्रॉब्लम है कि वो लोग अर्जेंट काम तो करते हैं, लेकिन वो लोग अपने लाइफ में कभी भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करते। उन्हें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको स्किल बिल्डिंग में लगाना चाहिए, अपने आप को और प्रोडक्टिव इफ़िशिएंट बनाना चाहिए, लेकिन ये अर्जेंट नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम लोग इसे स्किप करते हैं। वो सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस नहीं करते, वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि काश उन्हें बिना कुछ करे ही पैसे मिलने लगे और वो रातों रात अमीर बन जाए। लेकिन सक्सेसफुल पीपल स्किल बिल्डिंग में अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट से प्यार होता है। वो अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफ़िशिएंट बनाने में ही लगे रहते हैं। तो ये थे हैबिट्स अनसक्सेसफुल पीपल के। आप में इनमें से कौन कौन से हैबिट्स हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा।